हाय एवरीवन, क्लास 10th हिंदी का पेपर यानी आपको 16 फरवरी को पेपर देने जाना है। अब आपका एक दिन शेष है, तो यहाँ मैंने एक हिंदी का पेपर का प्रारूप बना दिया है। तो देखिए, ये जो पेपर होगा 3.25 घंटे का होगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट का होगा और इसका पूर्णांक होगा 70। इसमें ये 2 खंडों में विभाजित होगा पेपर। और जैसे कि आपको मालूम है, इस बार 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने हैं जो कि आपके 20 अंक के होंगे और ये OMR शीट पर करना है। इसका मैंने लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, OMR शीट किस तरीके से बने, तो ये आपको वीडियो देख लेनी है। तो ये बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन हैं ये 20 अंक के हैं, ठीक है। फिर आगे आता है खंड बा। देखिए, जैसे खंड बा के अंदर आपको दिए होंगे प्रश्न, 9 प्रश्न दिए होंगे बाकी, यानी आपके पहला होगा प्रश्न गद्यांश, यानी गद्य दिया होगा, एक पैरा दिया होगा जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे, उसी में से आपको छांट करके लिखना है। आपने प्रैक्टिस भी की होगी, आपके टीचर ने भी प्रैक्टिस कराई होगी, क्योंकि 6 अंक के होंगे। इसी प्रकार प्रश्न 2 होगा पद्यांश, यानी कविता दी होगी, उसमें से भी आपको 3 प्रश्न छांट करके उसी कविता में से करने हैं, ये भी 6 अंक के होंगे, ठीक है। ये तीनों प्रश्न कितने के होंगे? 6 अंक के होंगे। तो इस प्रकार आपका ये जो पेपर है आ और बा 2 खंड में बटा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, आपका प्रश्न 3 होगा संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित अनुवाद, यानी एक गद्यांश आपको पैरा दिया होगा संस्कृत में, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इसका तो ये आपका 5 अंक का होगा। कितने का होगा? 5 अंक का। इसी के से जुड़ा हुआ प्रश्न 4 जो होगा संस्कृत पद्यांश, जैसे गद्य दिया होता है वैसी पद कविता दी होगी संस्कृत के अंदर, वो आपको संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में करना है। तो ये भी आपका कितने का होगा? 5 अंक का होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, अपनी पठित खंड का किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे आप मेवाड़ मुकुट, उसमें कई ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको एक करना है। आपके जो विद्यालय में जो भी खंड का पुस्तक पढ़ाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है, ये एक प्रश्न करना होगा उसमें से। तो फ्रेंड्स, उसमें कई प्रश्न दिए होंगे, घबराना नहीं है। आपको केवल अपनी जो पुस्तक है, फॉर एग्जाम्पल मेवाड़ मुकुट ज़्यादा पढ़ाई जाती है, वही देखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाओं सहित लिखना है, उल्लेख करना है। ये गद्य से होगा, यानी लेखक का। तो ये आपका जो लेखक का जीवन परिचय है 5 अंक का होगा। इसी प्रकार प्रश्न 6 का ही दूसरा खंड है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और रचनाओं सहित उसका उल्लेख भी करना है। ये पद से होगा, तो ये भी 5 अंक का होगा। तो यहाँ पर 2 हो गए, एक गद्य से और एक पद से। अगला प्रश्न है प्रश्न पहले देखते हैं 7, ये मैंने बाद में लिख दिया है। अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक जो 2 अंक का होगा, लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आया हो। कम से कम 2-3 श्लोक याद कर लीजिए, जिससे कि जो आप आसानी से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। या मैंने श्लोक का लिंक भी दे रहा हूँ, मैंने बनाई है एक वीडियो। प्रश्न 8 होगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, यानी संस्कृत में ही प्रश्न दिए होंगे और संस्कृत में ही आपको उसके उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न के देने हैं, ज़्यादा दिए होंगे प्रश्न, तो ये 4 अंक का होगा। इसी प्रकार लास्ट में जो प्रश्न 9 होगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ये 9 अंक का होगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं और इसी टाइप से आपको पेपर मिलेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने तैयारी जो की है उसका रिवीजन कीजिए, एक दिन शेष है। और ये देखिए, मैंने बता दिया आपको 70 अंक टोटल किस तरीके से आपके मार्क्स पेपर में बटे हुए होंगे, उसके सामने आपके नंबर लिखे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।